भागीरथ अग्रवैया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का मैथ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.1 क्लास फर्स्ट। तो देखिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो देखिए, शुरू करते हैं। 1.1 में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो देखिए, यूक्लिड नाम का कोई गणितज्ञ था। उसने एचसीएफ निकालने की, महत्तम समापवर्तक निकालने की एक विधि बनाई, एक मेथड बनाया। तो उसने अपने नाम पर रख दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड उसका नाम हो गया, विभाजन भाग देने की विधि हो गई, और एल्गोरिथम होता है किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप करना, एल्गोरिथम होता है। ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ऐसे किया। देखिए ये 9 है। जैसे ये बोल दे कि 2 और या 3, 2 और 9 का HCF बताइए क्या होता है। ठीक है। तो उसने ऐसे किया, छोटा उसको बाहर लिया, बड़ा के अंदर लिया, 2 चौके 8, 1 बच गया। इसको बाहर लिया, फिर इसको अंदर लिया, 1 दूनी 2 होता है। यहां पर दूसरे स्टेप में 1 से भाग देने पर पूरा भाग चला गया। अब इसका मतलब हो गया 2 और 9 का HCF क्या है, 1 है। ठीक है। तो उसने ऐसे लिखा है इसको, 4 गुणा 2 प्लस 1। ठीक है। ये 9 कैसे आया, 4 गुणा 2 प्लस 1, या फिर 2 गुणा 4 भी कर सकते हैं, एक ही बात है। 2 गुणा 4 प्लस 1, 2 चौके 8 और कितना हो गया, 9 हो गया। फिर ये 2 कैसे आया, 1 गुणा 2 प्लस 0, क्योंकि लास्ट में 0 बचा है। तो HCF क्या आ गया, 1 ही आ गया। ठीक है। तो ये है एल्गोरिथम। ये जो स्टेप है, 2 स्टेप जो लिए हैं, ये क्या है, एल्गोरिथम है। और विभाजन मतलब भाग देना होता है, यूक्लिड उसका नाम था। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या हो गई, HCF निकालने की एक विधि हो गई। ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF निकालना है अपने को। ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए, जो छोटा है उसको बाहर लेंगे, बड़ा है उसको अंदर लेंगे। ठीक है। अब भाग करना है नॉर्मली, 135 एकम 135, 0 9 3 12, इसको बाहर लो, जो शेष बचता जाता है उसको बाहर लेंगे। अब इसको अंदर लेंगे, 90 एकम 90, 9 4 13। अब इसको बाहर लेंगे, 90 को अंदर लेंगे, 45 दूनी 90। जब पूरा भाग चला जाए वहां पर हम छोड़ देंगे इसको। ठीक है। अब स्टेप लिखेंगे, एल्गोरिथम लिखेंगे या स्टेप भी लिख सकते हैं। ठीक है। 225 कैसे आया, 135 की और 1 की गुणा करेंगे प्लस 90। अब ये 135 कैसे आया, 90 और 1 की गुणा करेंगे प्लस नीचे 45 बचा है। अब ये 90 कैसे आएगा, 45 गुणा में 2 प्लस 0, अब 0 आ गया। अब इसका HCF क्या हो गया, 45 हो गया। अब लिख देंगे HCF ऑफ, यानी महत्तम समापवर्तक 135 और 225 का कितना है, 45 है। ऐसे करना है। ये है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम विधि। HCF महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पार्ट देखिए इसका, 196 38 220, 196 38 220, 196 38 220। ठीक है।
एक पे जाएगा पहले तो, 12 में 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1, ठीक है। 2 उतार लिया ऊपर से, 9 से 9 पे चले जाएगा ये, 9 6 54, 9 9 81 और 5 कितना होगा 86, 9 1 9 और 8 17, ये आ गया। 12 में 4 गया 8, 9 और 6 15, 0 बच गया, ऊपर से फिर 0 उतार लो, ठीक है। 5 पे चला जाएगा, 5 6 के 30, 5 में 45 और 3 48, 9 पूरा पूरा चलेगा, यहीं चला गया ये आगे, यहीं पे पूरा पूरा चला गया ये, ठीक है। तो हम लिख देंगे, स्टेप लिखो पहले तो, स्टेप, ठीक है। 38 220 कैसे आएगा, 196 गुणा 195 प्लस 0, इसलिए HCF जो है 196 और 38 220 का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, तो इससे चलेगा नहीं, तो 196 होगा नहीं कि 195, ठीक है। जो यहाँ आता है वो होता है HCF। आ गया होगा समझ में। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट कहता है 867 255, 867 255, 255 से भाग दो इसको, कितने पे जाएगा देखिए, 3 पे चला जाएगा, 4 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 पे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में 5 गया 2 0 1, 255 अंदर ले लो, ठीक है। 2 पे चला जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1 5, 51, 51 दूनी कितना 102 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे स्टेप 867 कैसे आएगा, 255 की गुणा करेंगे 3 के साथ प्लस 102, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, 255 कैसे आएगा, ये 102 और 2 की गुणा करें प्लस 51 करेंगे, शेष जो है 102 कैसे आएगा, 51 गुणा में 2 प्लस में 0, 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया 51 इसका HCF हो गया। तो लिख देंगे HCF ऑफ 867 और 255 का कितना हो गया 51 हो गया। इस तरह से करना, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। पहला पार्ट खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक। अब देखिए एक मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको अभी, जैसे मैं ऐसे लिख दिया 4 दूनी 8 और 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हो, न्यूक्लियस की क्या थी, ये थी ना, तो 9 कैसे आएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे प्लस 1, 4 दूनी 8 और 1 क्या हो गए 9, ठीक है। तो न्यूक्लियड ने क्या माना है, इसको माना है उसने A और इसको माना है उसने B, यूक्लिड ने, ठीक है। और ये क्यूसेंट होता है, क्यू से लिखते ही हम इसको क्यूसेंट, इसको भागफल बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूसेंट बोलते हैं, क्यू से लिखते हैं। और इसको शेष कहते हैं और इंग्लिश में इसको रिमाइंडर कहते हैं, तो आर से लिखते हैं इसको, ठीक है। ये दो तो लिखते ही हैं। यूक्लिड ने इसको ए लिखा है, इसको बी माना है, ठीक है। इसको ए माना है, इसको बी माना है। तो देखो 9 क्या है, देखिए वहां पर ए है, 4 क्या माना है बी है, ये क्या होता है क्यू प्लस ये क्या होता है आर। तो ये जो है यूक्लिड्स की क्या है विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला है, ये सूत्र 1 नंबर में आ जाता है केवल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, याद रखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ये यूक्लिड्स के एल्गोरिथम है। तो ये कहता है, अब देखिए दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता है, हमें ये सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता है। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा, ठीक है, ए बाई बी से अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। तथा या तब लिख दो धनात्मक पूर्णांक है तब यूक्लिड के अनुसार, यूक्लिड के अनुसार यूक्लिड क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर, ये होता है, ये बताता है यूक्लिड, ठीक है। यहां बी बराबर लिखा हुआ मिलेगा आपको, बी कितना है देखिए, बी देखिए यहां पर ये दे रखे 6q प्लस 1
6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 इस रूप का होता है, ये देखना है। तो देखो ए तो हमने मान लिया, कोई ए इसके आगे वाला नहीं दे रखे, इसने हमने ए मान लिया, ठीक है। और ये देखो बी, ये होता है ना b³ + r होता है, तो b कितना है यहाँ पे 6, b कितना है 6 है, तो b कितना 6, क्यू रहने देंगे, ठीक है। और r देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ये 5 है, r अलग अलग है, तो देखो r यहाँ से नहीं लेंगे, सिर्फ यहाँ से क्या लेंगे, ये लिखेंगे, यहाँ b भी लेना है अपने को, तब r क्या क्या हो सकता है, r शेष, ठीक है। अब देखिए एक बात समझाता हूँ आपको, मैं जो है 2 को 2 से भाग करूंगा, शेष कितना आया 0, फिर मैं 3 को 2 से करूंगा, फिर कितना आया 1, फिर 4 को करूंगा 0, फिर 5 को करूंगा, ठीक है। तो देखिए 2 से भाग किया मैंने, इसको सबको 2 से भाग किया है, तो शेष कितना आया 0, फिर कितना आया 1, फिर कितना आया 0, फिर कितना आया 1, आगे भी 0 और 1 ही आएंगे, क्योंकि शेष कभी 2 से भाग करेंगे तो शेष कभी 2 तो बच ही नहीं सकता, 2 कैसे बचेगा, नहीं बच सकता। शेष हमेशा जिससे हम भाग देते हैं उससे 1 कम बचता है, कहने का मतलब 0 भी हो सकता है शेष और 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता, उससे 1 कम बचेगा। अगर 3 से करेंगे भाग सबको तो 0 1 2 तक शेष बचेगा, 5 से भाग करेंगे तो 0 1 2 3 4 तक शेष बचेगा, आ रहा है ना समझ में। तो इसका मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, b से भाग देते हैं, 6 है यहाँ पे, तो शेष क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 और 5 तक हो सकता है, ठीक है। तब a क्या हो सकता है, तो a हो सकता है, ठीक है। अब a बराबर यहाँ रख दीजिए, b कितना है वहां देखिए 6, क्यों का क्यों रख देंगे, और r कितना है, स्टार्टिंग में 0 है, तो 6 क्यूब + 0, अब 6 क्यूब + 0 क्या होता है 6 क्यू होता है, फिर दोबारा भरेंगे 6 क्यूब + r की जगह क्या भरेंगे 1, b तो सेम है, फिर अगले में फिर ये भरेंगे 2, 6 क्यूब सेम प्लस r की जगह 2, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 4, 6 क्यूब + 5, बस इतना ही हो सकता है, ये जो है ये हो सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पूर्णांक सम या विषम हो सकते हैं, सम या विषम हो सकते हैं। पूर्णांक जो होते हैं वो सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक 1 2 3 4 5 पूर्णांक होते हैं, तो सम भी होते हैं और विषम भी होते हैं। परंतु यहां विषम पूर्णांक पूछा है इसने, विषम पूर्णांक, विषम क्या होता है, जो 2 से भाग न जाए वो विषम होता है, और जो संख्या 2 से भाग चली जाए वह क्या होती है, सम होती है। तो इसने विषम पूछा है यहाँ पे, तो इसमें विषम छांटिए आप, देखिए 1 भाग नहीं जाता, यहाँ देखना है पीछे 3 और 5, बाकी ये सम है, ये सम है, ठीक है, 4 है 2 सम है। परंतु यहाँ विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 व 6 क्यूब + 5 के रूप का होगा, ये क्वेश्चन है आपका। ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, लेकिन 1-2 बार रिप्ले करके देखोगे, निकालोगे तो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर में पहले आपको 4 और 5 कराऊंगा, इस जैसे ही है वो, ठीक है, बीच में बाद में कराऊंगा, 3 का थोड़ा छोटा है, बाद में करवा दूंगा लास्ट में। तो पहले 4 का करते हैं, देखिए 4 में क्या कहता है, वही क्वेश्चन है, इसे यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m। अब की बार उत्तर अपने को ये लेना है 3m, 3m + 1, 3m + 2 है क्या, 8 है, 3m + 1, 3m 3m + 1, बस इतना ही है, 3m और 3m + 1, 2 ही आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन करेंगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड के अनुसार यही रहेगा। यहाँ b देखिए कितना है, देखिए b है, देखो b क्यों ऐसे होता है, तो b ये होता है, b कितना है यहाँ पे 3 है, ठीक है, b कितना है 3 है, तो क्या हो सकता है, शेष 0 1 2 हो सकते हैं, इतना a कम होता है, तो a क्या हो सकता है, a बराबर हो सकता है, यहाँ भरिए b की जगह कितना है 3
क्यू प्लस क्या भरेंगे 0, तो ये तो छोड़ दो 0, तो कोई फायदा ही नहीं है। फिर यहाँ 3 भरेंगे, क्यू का क्यू प्लस आर की जगह 1 भरेंगे, फिर आर की जगह 2 भरेंगे, यहाँ तक करेंगे। अब ये कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ये होता है, ये सिद्ध कीजिए। तो धनात्मक पूर्णांक तो ये है, इनका वर्ग कीजिए, वर्ग का मतलब पावर 2 कीजिए, इनकी पावर 2 कर दी, 3 की 2 क्या होती है 9 और क्यू की 2। अपने को उत्तर क्या लेके आना है 3m उत्तर लेके आना है, यानी इसको जो है इस रूप में लिखना है। तो 3 लिख रहे हैं अपने को, इसमें से 3 अलग कर लेंगे, इन्हें ऐसे लिख लेंगे, इसको 3 तिये है 9 है, तो वही चीज ठीक है। अब इसकी जगह जो है, इसकी जगह 3 तो हमें चाहिए 3, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे m लिख देंगे, तो 3m के रूप का हो गया। और यहां आगे लिखना जरूरी है कि जहां m बराबर हमने क्या लिखा है 3 क्यू की 2, 3 क्यू की 2 है, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक क्यों उत्तर आ गया, दूसरे का ये लेके आना। अब दूसरा और भी है, इसका करो 3 क्यू प्लस 1 का वर्ग करेंगे। अब ये फार्मूला खुलेगा यहाँ पे, a प्लस बी की पूरे की 2, a की 2 प्लस 2 ab प्लस b की 2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। a प्लस बी की पूरे की 2 का ये फार्मूला होता है। फार्मूला खोलेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इनकी गुणा करेंगे 6q, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब उत्तर क्या चाहिए वो देखिए, 3m प्लस 1 चाहिए, तो देखिए 1 तो पीछे है ही, इसको तो पीछे रखिए, प्लस में 1 है, इसमें से क्या चाहिए 3 कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से 3 कॉमन निकालिए, 3 तिये 9, 3 दूनी 6 प्लस 1, ठीक है। अब इसकी जगह, इस पूरे की जगह क्या रख देंगे m रख देंगे, और आगे +1 है, और यहां लिख देंगे जहां m बराबर क्या है, m बराबर हमने क्या लिखा है 3 क्यू की 2 प्लस 2 क्यू, ये लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है, ये सिद्ध करना था। आ गया समझ में? थोड़ा रिप्ले करके देख लेना, समझ नहीं आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यूक्लिड 5 का देखिए, कौन सा ये 5 का है। पिछला क्वेश्चन 4 का था, देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रयोग से दर्शाई धनात्मक पूर्णांक का घन, अब की बार घन है, और घन करके उसका उत्तर क्या लेके आना है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, अब की बार 3 उत्तर लेके आने हैं अपने को इसी तरह से, ठीक है। अब देखिए b कितना है, वो इतना तो सेम लिखना ही है। यहाँ b बराबर कितना है 9 है, तो 9 भी ले सकते हैं हम, और 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर घन पूछे, इसने घन पूछा ना, घन होता है, तो ये जो b है, b क्या है 9 है, 9 का वर्गमूल करके देख लो कितना आता है वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3 से भी काम चल जाएगा, और 9 लोगे तो 9 से भी हो जाएगा। 9 से थोड़ा ऐसा है कि गुणा उसकी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी, आ गया समझ में, गुणा क्या हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ से 3 से भी काम चल जाएगा, तो 3 भी ले सकते हैं आप। तो देखिए 3 के ऊपर से सेम रहेगा, 3 b बराबर 3 करेंगे तो r बराबर यही होगा, और ये सेम होगा। अब की बार घन करना है, बस घन की मतलब पावर 3 करनी है, ठीक है। 3 करेंगे, 3 की 3 क्या होती है 3 की 9 तिये 27 होती है, 27 के की 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तर क्या लेके आना, पहला उत्तर है 9m, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 9 तिये 27, क्यों की 3 सेम है, और इसकी जगह क्या रख दूं मैं m रख दूंगा, और वहां लिख दूंगा जहां m बराबर 3 क्यू की 3 क्यू की 3, पहला हो गया। अब दूसरा उठाओ, दूसरा उत्तर चाहिए तो दूसरा उठा ले उसका, इसका भी घन करेंगे, ठीक है। एक फार्मूला लिख देता हूं पहले, इससे पहले a प्लस बी की 3 का ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे, a की 3 प्लस 3 a की 2 b प्लस 3 a b की 2 प्लस b की 3, ये फार्मूला होता है a प्लस बी की 3 का, क्योंकि 3 का ये जो है 3 का खुलेगा फार्मूला, इसकी 3 खुलेगी, ठीक है। a की जगह ये 3 क्यों है, b की जगह 1 है, तो यहाँ भर दीजिए 3 क्यू की 3 प्लस 3 a की 2, यानी 3 क्यू की 2, b 1 है यहाँ पे, प्लस 3 a और b है 1 की 2 और b की 3, यानी 1 की 3 हो जाएगा। खोल लेंगे, 3 की 3 क्या होता है
27 क्यों की 3 होता है, 3 की 2 खोलेंगे पहले, 3 तिये 9, 9 तिये 27 क्यों की 2 हो जाएगा, इनकी गुणा करेंगे, 3 तिये 9, एकम 9, 9 क्यों की 9 क्यों हो जाएगा, प्लस 1 की 3 ही होता है, 1 की कितनी करो चाहिए, 1 ही होता है। अब उत्तर क्या चाहिए वो देखिए, दूसरा उत्तर क्या चाहिए अपने को, 9m + 1 चाहिए, ठीक है। तो 9m + 1, पीछे 1 तो है, इसमें से 9 कॉमन निकाल लो, 9 तिये 27, 9 तिये 27, 9 एकम 9 + 1। अब देखो इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, m + 1, उसी रूप का हो गया, जहां m बराबर 3 क्यों की 3 + 3 क्यों की 2 + क्यों, ये आ जाएगा बस, ठीक है। अब एक और भी रह गए, ये उत्तर भी लेके आना है, तो एक और बचा हुआ अपने पास, इसकी भी 3 कर देंगे, ठीक है। पहले इसको कैप्चर कर लीजिए, मैं इसी में समझा दूंगा अगला पार्ट भी, ठीक है, कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 2 कर दूंगा मैं, ठीक है, ये कर दिया, इसकी 3 करेंगे, जहां जहां 1 था वहां 2 कर देंगे, अब 2 कर देंगे, 2 कर देंगे, ये थोड़ा आगे साफ कर दूंगा मैं, देखिए 3 की 3 फिर 27 क्यों की 3, 3 की 2 9, 3 तिये 9 तिये 27 दूनी 54 क्यों की 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिये 12 तिये 36 क्यों, और 2 की 3 क्या होता है 8 होता है। उत्तर क्या चाहिए लास्ट वाला, 9m + 8 चाहिए, ये चाहिए ये, तो 8 तो पीछे है, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, 9, 9 तिये 27, 9 छिक्के 54, 9 चौके 36 + 8, इसकी जगह क्या रख दूं मैं, m रख दूंगा, बन गया, जहां m बराबर, ये m बराबर क्या लिखा है, 3 क्यों की 3 + 6 क्यों की 2 + 4, बस ये हो गया। आ गया होगा समझ में। ये कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, कुल सदस्य क्या लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, कुल सदस्य कितने हैं, टोटल कितने 616, टुकड़ी में सदस्य कितने हैं, टुकड़ी में सदस्य कितने हैं 32 होने चाहिए, ठीक है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में, समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। तो अधिकतम जहां भी पूछे वहां पर हमें क्या निकालना है, याद रखना, अधिकतम जहां पूछे, अधिकतम जहां लिखा हुआ क्या निकालोगे, HCF निकालोगे, महत्तम समापवर्तक निकालोगे, और न्यूनतम लिख रखा हो तो LCM निकालोगे, ठीक है। तो लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या निकालोगे, HCF, तो HCF हो इनका 616 और 32 का HCF निकाल देंगे, निकालिए 32 616, 32 एकम 32, 9 2 11, 5 में गया 2, ठीक है, कितने हो गया 8 3 9 3 27, 9 2 18, 9 पे चला गया, 9 2 18, 9 3 27 और 28, 16 में 8 गया 8 और 32, 8 चौके 32, लास्ट में किस पे गया है 8, इसका मतलब 8 जो है लाइनिंग बनेगी, स्तंभ बनेगी, ठीक है, 8 स्तंभ बनेंगे, इसकी वो स्टेप लिख दीजिए। 616 कैसे आएगा, 32 गुणा में 19 प्लस में कितना 8, और फिर 32 कैसे आएगा 8 गुणा में 4 प्लस में 0, ठीक है। तो क्या आ गया HCF 8 आ गया, तो 8 होगी स्तंभों की संख्या, आ गया होगा समझ में। तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, 1.1 जो प्रश्नावली थी आपकी खत्म हो गई है, ठीक है। अगली क्लास में हम 1.2 करेंगे, ठीक है, एक क्लास बनाएंगे सभी एक्सरसाइज की जितना हो सकेगा पॉसिबल, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।